तो इंग्लैंड की गेंदबाजी एकदम पीकी दिख रही है। अब तक वैसे ओवर ही अच्छा घटा है, 5 गेंदों में कोई रन अब तक आया नहीं है। ये आखिरी गेंद रहेंगी ये ओवर की। दाएं हाथ से तेज गेंदबाज ब्राइडन कर्स ओवर की अब आखिरी गेंद लेकर के दौड़ते हुए। तेज गेंदबाज ब्राइडन कर्स दाएं हाथ से ओवर की है आखिरी गेंद। सामना करेंगे कप्तान शुभमन गिल। चलिए आखिरी गेंद, कोई रन नहीं मिलेगा। अच्छा ओवर, ये शुरुआत हुई ओवर की 0 के साथ, अंत हो चुका है ओवर का 0 के साथ। इसी के साथ अब 47 ओवर का खेल यहाँ पे समाप्त होता हुआ। टीम इंडिया इस समय 195 पे 2 है। देखना पड़ेगा जायसवाल कितने जल्दी अपना शतक जो है पूरा करते हैं, क्योंकि जायसवाल इस समय 86 पे पहुंच चुके हैं। जायसवाल को केवल 14 रन और चाहिए अपना शतक यहाँ पे पूरा करने के लिए। इंग्लैंड ने पूरी कोशिश करी विकेट निकालने की, और इस समय देखा जाए तो कप्तान बैन स्टोक्स जो है एम्पायर के साथ बातचीत करते हुए क्या नई गेंद मिल सकती है यहाँ पर इंग्लैंड को। अगर इंग्लैंड को यहाँ पे नई गेंद मिलती है तो यहाँ पे ज़्यादा फायदा होगा इंग्लैंड का। इसी के साथ गेंदबाजी के लिए आए शोएब बशीर, जो 4 ओवर में 18 रन देकर के गेंदबाजी करते हुए। राउंड द विकेट से पहली गेंद शोएब बशीर के इस ओवर की। इस बार पैरों पे गेंद थी, बल्लेबाज जायसवाल ने सम्मान दिया। इस गेंद को कोई रन नहीं मिलेगा। जायसवाल का अगर स्ट्राइक रेट देखें तो 64 के ऊपर का स्ट्राइक रेट है। 13 चौके और 1 छक्के जायसवाल के बल्ले सब तक आए हैं। दाएं हाथ के स्पिनर शोएब बशीर की ओवर की दूसरी गेंद, पैरों पे ये गेंद थी। बल्लेबाज जायसवाल ने वापस से बल्ला और पैड दोनों साथ में लाया। गेंद जाकर के पहले बल्ले को लगी, उसके बाद जाकर के पैड पे लगी है। कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। दाएं हाथ से शोएब बशीर ओवर की अब तीसरी गेंद लेकर के तैयार है। 130 गेंदों में 103 रनों की यहाँ पे साझेदारी हो चुकी है। जायसवाल केवल 14 रन दूर अपने शतक से। शोएब बशीर ये ऊंचे कट काटी के गेंदबाज हैं, हाइट अच्छी इनकी, तो इनको कहीं ना कहीं उछाल भी अच्छा खासा मिलता है। और देखना होगा किस तरीके से यहाँ से खेल आगे चलता है। और यहाँ पे नितेश सिंह का कमेंट है। इसी के साथ जिलानी खान जी, आपका स्वागत, आप हमारे साथ जुड़ चुके हों। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस समय जायसवाल और शुभमन गिल दोनों ही बल्लेबाजों ने खेल को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। जायसवाल केवल 14 रन दूर अपने शतक से। क्या लगता है दोस्तों, क्या टीम इंडिया 500 रन बना पाएंगी? इसके बाद अगर आने वाले बल्लेबाज देखा जाए तो इसके बाद आने वाले बल्लेबाज होंगे करुण नायर, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर। तो कहीं ना कहीं जो टीम इंडिया की बल्लेबाजी है ना, वो बहुत लंबी है। और जिस तरीके के इंटेंट के साथ अब तक जायसवाल और शुभमन गिल ने बैटिंग करी है ना, वो तो भैया एकदम काबिलिए तारीफ है। दाएं हाथ से राउंड द विकेट से शोएब बशीर ओवर की अब तीसरी गेंद लेकर के तैयार है। तीसरी गेंद ओवर की। राउंड द विकेट से शोएब बशीर
ओवर की अब तीसरी गेंद लेकर के तैयार है। यशस्वी जायसवाल केवल 14 रन दूर अपने शतक से। इसी के साथ इस समय जो जायसवाल है वो यहाँ पे जो उसके पहले थोड़े से केले वेले खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक एनर्जी ड्रिंक आप कह सकते हो इसे। चलिए शोएब बशीर ओवर की अब तीसरी गेंद लेकर के तैयार होते हुए। अगर इंग्लैंड की गेंदबाजी देखें तो ब्राइडन कस, जॉश टंग, शोएब बशीर, क्रिस वोक्स, बैन स्टोक्स, इंग्लैंड की गेंदबाजी कहने की बड़ी कमजोर नजर आ रही है इस समय तो। और ये जो पिच है ना, ये पिच भी काफी अच्छी दिख रही है बैटिंग के लिए। तो राउंड द विकेट से शोएब बशीर ओवर की अब तीसरी गेंद लेकर के तैयार है। स्ट्राइक पे मौजूद बल्लेबाज जायसवाल। जायसवाल को चाहिए केवल 14 रन शतक के लिए। इस समय देखा जाए तो कप्तान बैन स्टोक्स ने एक स्लिप लगाई है और एक लेग स्लिप है, तो मतलब 2 स्लिप के साथ इस समय शोएब बशीर गेंदबाजी करते हुए। इस बार पैरों पे गेंद थी, बल्लेबाज जायसवाल ने बल्ला और पैड दोनों साथ में लाया। गेंद जाकर के पहले बल्ले को लगी, उसके बाद पैड पे लगी है, कोई रन नहीं मिलेगा। राउंड द विकेट से शोएब बशीर ओवर की चौथी गेंद। इस बार गुगली गेंद, बल्लेबाज जायसवाल बड़ा शॉट खेलने की कोशिश। गेंद जो है इस बार वापस से बल्ले के एकदम निचले हिस्से पे लगी है। इस बार भी कोई रन नहीं मिलेगा। टीम इंडिया पहुंच चुकी है 195 पे। जायसवाल केवल 14 रन दूर अपने शतक से। जायसवाल अपना पहला ही दौरा खेल रहे इंग्लैंड का। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया में जाकर के इन्होंने एक शतक लगाया था। 5वीं गेंद शोएब बशीर की राउंड द विकेट से। इस बार पैरों पे गेंद कट किया, इस गेंद को गेंद जाती हुई कवर्स की और पीछे मौजूद है जो रूट, 1 रन मिलेगा। हालांकि जो कप्तान शुभमन गिल है वहां पे 2 रन लेना चाहते थे, लेकिन जायसवाल ने मना किया, मिलेगा केवल 1 रन। इसी 1 रन के साथ अब ओवर की आखिरी गेंद का सामना करेंगे शुभमन गिल। शुभमन गिल इस समय 71 गेंदों में 57 बनाकर खेल रहे हैं। 8 चौके तो गिल के बल्ले से भी आ चुके हैं। आखिरी गेंद शोएब बशीर के ओवर की, फुल टॉस गेंद, कोई रन नहीं मिलेगा। चलिए शुरुआत हुई ओवर की 0 के साथ, अंत हुआ है ओवर का 0 के साथ। केवल 1 रन आया ओवर से ही। इसी के साथ अब 48 ओवर का खेल यहां पे समाप्त हुआ है। 48 ओवर के बाद टीम इंडिया 196 पे 2, 134 गेंदों में हो चुकी है 104 रनों की साझेदारी। कहने कि मेरे हिसाब से एक आध ओवर कप्तान बैन स्टोक्स को खुद डालना चाहिए। और जिस तरीके से अब तक बैटिंग करी है ना जायसवाल और गिल ने, वो काबिलिए तारीफ है। गेंदबाजी के लिए वापस से ब्राइडन कस को बुलाया गया है, जिन्होंने अब तक 13 ओवर की गेंदबाजी की है और 45 रन देकर के 1 विकेट अब तक निकाला है। पहली गेंद रहेगी ब्राइडन कस के इस ओवर की। ओवर द विकेट से पहली गेंद, और पहली गेंद पे जायसवाल ने स्वागत किया है चौके के साथ। खराब गेंद, पटकी हुई तेज गति की बाउंसर गेंद ऑफ स्टंप के बहुत बाहर थी। बल्लेबाज जायसवाल ने बल्ले का मुंह खोला। थर्ड मैन में पीछे मौजूद थे बैन डकेट। बैन डकेट के पास कोई मौका नहीं गेंद को रोकने का। 4 रन यहां पे मिलेंगे। पहली गेंद थी ओवर की और ओवर की पहली ही गेंद पर जायसवाल के बल्ले से आता हुआ ये दन दन आता हुआ चौका। इसी चौके के साथ टीम इंडिया ने अपने 200 रन पूरे किए हैं। और जितने भी दर्शक इस मैच को देखने के लिए आए हैं ना, वो खड़े होकर के तालियां बजाते हुए भारतीय टीम की इस बल्लेबाजी के लिए। और आपसे भी तमाम लोग भी वीडियो को लाइक कर दो,
क्योंकि टीम इंडिया ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया है। इस समय जायसवाल केवल और केवल 9 रन दूर हैं अपने शतक से। और देखकर के ऐसा लग रहा है कि शायद जायसवाल के हाथों में हल्का सा क्रैम्प सा कुछ आया है। ऐसा लग रहा है कि जायसवाल के शायद लेफ्ट हैंड में बार बार क्रैम्प आ रहा है एल्बो के आसपास। पिछले ओवर में भी देखा जाए तो हल्का सा क्रैम्प वहां पे आया था जायसवाल के हाथों में। और जायसवाल जो कि शतक के करीब है, केवल 9 ही रन चाहिए। हो सकता है कि शायद इसी ओवर में जायसवाल का शतक भी हो जाए। दिनेश, आपका शुक्रिया सब्सक्राइब करने के लिए। गोविंद भाई ने वीडियो को लाइक किया, बहुत बहुत शुक्रिया। जतिन, आपका भी शुक्रिया वीडियो को लाइक करने के लिए। आप सभी तमाम लोग भी एक साथ मिलकर के वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस समय एम्पायर्स देखा जाए तो जायसवाल के साथ कुछ बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 200 पे पहुंच चुकी है टीम इंडिया। इसके बाद आने वाले बल्लेबाज अभी भी करुण नायर है। करुण नायर के बाद अगर आप देखें तो ऋषभ पंत का आना बचा हुआ है। जडेजा बैटिंग कर लेते हैं, शार्दुल ठाकुर भी हैं। तो देख करके तो ऐसा ही लग रहा है कि टीम इंडिया 500 साढ़े 500 रन बना सकती है। हालांकि साई सुदर्शन ये आज 0 पे आउट हुए, लेकिन मुझे लगता है कि ऋषभ पंत और करुण नायर इन दोनों में से कोई एक बल्लेबाज लंबी पारी खेलेगा और टीम इंडिया कहने की 400 से ज़्यादा रन पहली पारी में बनाने वाली है। अनुज यादव, इनका कमेंट आता हुआ कि टीम इंडिया इस मैच को जीतेगा। सुदर्शन पटेल ने चैनल को सब्सक्राइब किया, बहुत बहुत शुक्रिया पटेल साहब आपका चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। दाएं हाथ से तेज गेंदबाज ब्राइडन कर्स ओवर की अब तीसरी गेंद लेकर के तैयार है। तीसरी गेंद ओवर की तीसरी गेंद का सामना करेंगे जायसवाल। ओवर द विकेट से ब्राइडन कर्स ओवर की ये तीसरी गेंद। तीसरी गेंद रहेगी ओवर की, सामना करेंगे जायसवाल। इस समय जो कप्तान बेन स्टोक्स है ना, ये एम्पायर के पास गए और बेन स्टोक्स ने एम्पायर से नई गेंद की मांग करी है। इस बार उछाल के साथ ये गेंद आई, बल्लेबाज जायसवाल ने बल्ले की मदद से गेंद को रोका, कोई रन नहीं मिलेगा। जायसवाल के बल्ले से अब तक 14 चौके और एक छक्का आ चुका है। हालांकि ये जो पिच है ना, ये उतनी आसान भी नहीं है बैटिंग के लिए जितनी आसान जायसवाल ने बनाई है। ये देखिए, इसी बीच अरुण पासवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पासवान चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ओवर द विकेट से तेज गेंदबाज ब्राइडन कर्स ओवर की अब चौथी गेंद लेकर के दौड़ते हुए। चौथी गेंद ओवर की, इस बार कट किया इस गेंद को, अच्छा शॉट, गेंद जाती हुई गैप में, 4 रन यहां पे मिलेंगे। चौथी गेंद थी ओवर की, इस बार हल्की सी शॉर्ट ऑफ लेंथ ये गेंद, और टप्पा गाने के बाद जो गेंद है हल्का सा उछल करके आया और बल्लेबाज जायसवाल ने केवल बल्ले का मुंह खोला। हालांकि अगर आप ऑफ साइड पे देखें तो वहां पे बेन स्टोक्स मौजूद थे, लेकिन बेन स्टोक्स के पास कोई मौका नहीं गेंद को रोकने का। 4 रन यहां पे मिलेंगे। ओवर की पहली गेंद पे चौका लगाया और ओवर की चौथी गेंद पे चौका। पांचवी गेंद ओवर की, इस बार ड्राइव कर दिया इस गेंद को, एक और चौका मिलेगा। 2 गेंदों में 2 बैक टू बैक चौके और यशस्वी जायसवाल अब पहुंच चुके हैं 99 पे। ओवर की पहली गेंद पे चौका, ओवर की चौथी गेंद पे चौका, ओवर की 5वीं गेंद पे चौका। जायसवाल अब पहुंच चुके हैं 99 रनों पे। जायसवाल को केवल 1 रन और चाहिए अपना शतक पूरा करने के लिए।
और इस समय जो भारतीय खेमा है ना, वो एकदम खड़ा हो चुका है ताकि जायसवाल के शतक के बाद वो तालियों की जो गड़गड़ाहट है ना, वो सुनाई दी जाए। और आप सभी तमाम लोग भी वीडियो को लाइक करते रहिए, क्योंकि जायसवाल शतक से करीब है, केवल 1 रन चाहिए। तो सभी के सभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आखिरी गेंद ओवर की और 1 रन मिलेगा, और इसी 1 रनों के साथ यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड में जाकर के भारत का झंडा गाड़ दिया है। शुरुआत की ओवर की चौके के साथ, अंत किया ओवर का सिंगल के साथ, और इसी के साथ यशस्वी जायसवाल ने 100 का यहाँ पे आंकड़ा पार कर लिया। बड़ा ओवर ये भारत के लिए। 13 रन आए ओवर से। 49 ओवर के बाद टीम इंडिया 209 पे 2 है। जायसवाल की इस बेहतरीन पारी के लिए सभी के सभी एक साथ मिलकर के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे नेहा सिंह ने सब्सक्राइब किया है, आरसीबी विलास भाई ने सब्सक्राइब किया है, कैलाश आपका भी शुक्रिया वीडियो को लाइक करने के लिए। और जायसवाल इस खिलाड़ी का जो नाम है ना, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। और जब भी एक कमबैक की कहानी होगी ना, वहाँ पे जायसवाल का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। गेंदबाजी के लिए आ चुके शोएब बशीर, और दूसरी छोर पे अगर आप देखें तो कप्तान शुभमन गिल ये भी 57 पे खेल रहे हैं। शुभमन गिल भी कहीं ना कहीं अपने शतक के आसपास ही हैं। हो सकता है कि हम जब थोड़ी देर बाद बात करें तो उसमें हम शुभमन गिल की शतकीय पारी की बात करेंगे, क्योंकि शुभमन गिल इस समय 57 पे है। 43 रन और चाहिए शुभमन गिल को अपने शतक के लिए। राउंड द विकेट से शोएब बशीर ओवर की अब तीसरी गेंद लेकर के तैयार है। पैरों पर डाली हुई यॉर्कर गेंद, बल्लेबाज जायसवाल ने सम्मान दिया इस गेंद को। कोई रन यहाँ पे नहीं मिलेगा, और इसी 1 रन के साथ वो यहाँ पे 1 रन नहीं लिया। हालांकि जायसवाल 1 रन ले सकते थे, लेकिन शुभमन गिल ने मना किया, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। शोएब बशीर ओवर की ये चौथी गेंद, इस बार वापस से गुगली गेंद थी। बल्लेबाज जायसवाल ने इस बार बल्ला और पैड दोनों साथ में लाया। गेंद जाकर के पहले बल्ले को लगी, उसके बाद पैड पे जाकर के लगी। कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर भी। शोएब बशीर दाएं हाथ से ओवर की अब 5वीं गेंद लेकर के तैयार है। अब तक देखा जाए तो शोएब बशीर ने अच्छी गेंदबाजी करी है। 5 गेंदें डाली हैं, और पांचों की पांचों गेंदों में अब तक कोई रन आया नहीं है। आखिरी गेंद ओवर की, आखिरी गेंद सामना करेंगे जायसवाल। चलिए, आखिरी गेंद पे कोई रन नहीं मिलेगा, मैडन ओवर ये। इसी के साथ अब 50 ओवर का खेल यहाँ पे हो चुका है पूरा। 50 ओवर के बाद टीम इंडिया 209 पे 2। क्या लगता है दोस्तों, क्या टीम इंडिया 450 का आंकड़ा पार कर पाएंगे? मुझे लगता है पार कर लेंगी। प्रवीण सिंह कहते हुए शुभमन गिल का सा होगा। बिल्कुल, शुभमन गिल भी अपने शतक के इर्द गिर्द ही है। हो सकता है कि शायद अगले कुछ ओवर के अंदर जब हम बात करेंगे ना, तो वहाँ पे शुभमन गिल का शतक भी हो जाएगा। शुभमन गिल को अगर आप देखें तो 72 गेंदों में 72 गेंदों में 57 बनाकर खेल रहे हैं, जिसमें 8 चौके गिल के बल्ले से भी आए हैं। आज केवल साई सुदर्शन जल्दी आउट हुए, वरना हर एक खिलाड़ी ने रन्स बनाए हैं। गेंदबाजी के लिए आ चुके कप्तान बैन स्टोक्स। ओवर द विकेट से पहली गेंद बैन स्टोक्स के इस ओवर की इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद, टप्पा खाने के बाद गेंद और ज्यादा बाहर की ओर गई।
बल्लेबाज जायसवाल ने गेंद के टप्पे को देखा और इस गेंद को जाने दिया। कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। इस समय अगर आप शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट भी देखें ना, तो ये लगभग 80 के आसपास का है। तो बहुत अच्छे इंटेंट के साथ अब तक बैटिंग रही है शुभमन गिल की भी। तेज गेंदबाज बेन स्टोक्स दाएं हाथ से ओवर की अब दूसरी गेंद लेकर के तैयार है। इस बार पटकी हुई ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद, हल्के हाथों से इस गेंद को कट किया। गेंद जाती हुई पीछे थर्ड मैन बाउंड्री की और एक रन यहाँ पे मिलेगा। इसी एक रन के साथ अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं जायसवाल। जायसवाल की अगर हम बात करें तो जायसवाल ने अब तक 150 गेंदें खेली हैं और 100 का आंकड़ा पार कर लिया। दाएं हाथ से तेज गेंदबाज बेन स्टोक्स ओवर की अब तीसरी गेंद लेकर के तैयार है। इस समय देखा जाए तो बेन स्टोक्स 2 स्लिप के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 स्लिप के साथ बेन स्टोक्स ओवर की अब तीसरी गेंद लेकर के तैयार है। ओवर की तीसरी गेंद का सामना करेंगे जायसवाल। तीसरी गेंद ओवर की। इस समय देखा जाए तो बेन स्टोक्स फील्ड के अंदर भी बदलाव कर रहे हैं। पहले 2 स्लिप लगाई गई थी, अब शायद 3 स्लिप के साथ बेन स्टोक्स गेंदबाजी करते हुए। इस समय विकेट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता इंग्लैंड को, लेकिन जायसवाल और शुभमन गिल दोनों खिलाड़ी जो है ना इस समय घी की तरह जम चुके हैं और दोनों को इस समय आउट करना बहुत मुश्किल। इस बार बेन स्टोक्स ने गुस्से में आकर के पटकी हुई तेज गति की बाउंसर गेंद की इस्तेमाल करी। बल्लेबाज जायसवाल बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेग साइड पे ही। गेंद और बल्ले का किसी प्रकार से कोई संपर्क नहीं हुआ। गेंद जाती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पे। टीम इंडिया अब 210 पे 2 है। राइट आर्म ओवर द विकेट से बेन स्टोक्स ओवर की अब 5वीं गेंद लेकर के दौड़ते हुए। 5वीं गेंद ओवर की और इस बार बल्ले का भारी किनारा। 2 खिलाड़ी मौजूद थे स्लिप में और दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में से गेंद टप्पा खा के चली गई। 1 रन यहां पे मिलेगा। आज कहीं ना कहीं देखा जाए तो किस्मत भी जायसवाल के साथ है। इस बार हल्के सी ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद थी। टप्पा खाने के बाद गेंद ने हल्का सा बाहर की ओर काटा बदला और गेंद जो है ना बल्ले का भारी किनारा लेकर के चले गई और स्लिप पे 2 खिलाड़ी मौजूद थे। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में गेंद टप्पा खा गई। बार बार बचे। आज वो कहते हैं ना कि किस्मत भी बहादुर का साथ देती है और इस समय बहादुर है जायसवाल। अब इस समय दोनों एम्पायर्स मिलकर के आपस में बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये ओवर की आखिरी गेंद रहेगी और आपको बता दूं कि आखिर पिछली गेंद पे हुआ क्या। और यहाँ पे आखिरी गेंद है ओवर की है। ओवर की आखिरी गेंद सामना करेंगे शुभमन गिल। कप्तान शुभमन गिल 74 गेंदों में 58 बनाकर खेलते हुए। आखिरी गेंद बेन स्टोक्स की। आखिरी गेंद पे कोई रन नहीं मिलेगा। अच्छा ओवर ये। शुरुआत हुई ओवर की 0 के साथ, अंत हुआ ओवर का 0 के साथ। 2 रन आए ओवर से। 51 ओवर के बाद टीम इंडिया 215 पे 2 है। इसी के साथ दिनेश मंडल, इन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। इनका कमेंट आता है कि 560 से ज्यादा रन बनेंगे। अभी भी एक और गेंद बची है ओवर को समाप्त होने के लिए। चलिए एक और गेंद, ये आखिरी गेंद है।
और आखिरी गेंद पे कोई रन नहीं मिलेगा। अच्छा ओवर ये। कुल मिलाकर के देखा जाए तो टीम इंडिया 215 पे 2 है। किस्मत आज जायसवाल के साथ है, टीम इंडिया के साथ है किस्मत। सभी के सभी दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा क्योंकि इस समय टीम इंडिया की धुआंधार बल्लेबाजी शुरू है। और इसी के साथ अब 51 ओवर का खेल यहाँ पे समाप्त हुआ है। 51 ओवर के बाद टीम इंडिया है 215 पे 2। टीम इंडिया एक बेहतरीन किस्म की बैटिंग अब तक ये करी है और करी रही है कंटिन्यू। इसी के साथ अब 47 तो जायसवाल, टंग, शोएब बशीर, क्रिस वोक्स, बैन स्टोक्स। इंग्लैंड की गेंदबाजी कहने की बड़ी कमजोर नजर आ रही है इस समय तो। और ये जो पिच है ना, ये पिच भी काफी अच्छी दिख रही है बैटिंग के लिए, तो रन्स तो यहाँ पे बनने हैं ही। राउंड द विकेट से शोएब बशीर ओवर की अब तीसरी गेंद लेकर के तैयार है। स्ट्राइक पे मौजूद बल्लेबाज जायसवाल। जायसवाल को चाहिए केवल 14 रन शतक के लिए। इस समय देखा जाए तो कप्तान बैन स्टोक्स ने एक स्लिप लगाई है और एक लेग स्लिप है, तो मतलब 2 स्लिप के साथ इस समय शोएब बशीर गेंदबाजी करते हुए। इस बार पैरों पे गेंद थी, बल्लेबाज जायसवाल ने बल्ला और पैड दोनों साथ में लाया। गेंद जाकर के पहले बल्ले को लगी, उसके बाद पैड पे लगी है, कोई रन नहीं मिलेगा। राउंड द विकेट से शोएब बशीर ओवर की ये चौथी गेंद। इस बार गुगली गेंद, बल्लेबाज जायसवाल बड़ा शॉट खेलने की कोशिश। गेंद जो है इस बार वापस से बल्ले के एकदम निचले हिस्से पे लगी है। इस बार भी कोई रन नहीं मिलेगा। टीम इंडिया पहुंच चुकी है 195 पे। जायसवाल केवल 14 रन दूर अपने शतक से। जायसवाल अपना पहला ही दौरा खेल रहे इंग्लैंड का। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया में जाकर के इन्होंने एक शतक लगाया था। 5वीं गेंद शोएब बशीर की राउंड द विकेट से। इस बार पैरों पे गेंद कट किया, इस गेंद को गेंद जाती हुई कवर्स की और पीछे मौजूद है जो रूट, 1 रन मिलेगा। हालांकि जो कप्तान शुभमन गिल है वहां पे 2 रन लेना चाहते थे, लेकिन जायसवाल ने मना किया, मिलेगा केवल 1 रन। इसी 1 रन के साथ अब ओवर की आखिरी गेंद का सामना करेंगे शुभमन गिल। शुभमन गिल इस समय 71 गेंदों में 57 बनाकर खेल रहे हैं। 8 चौके तो गिल के बल्ले से भी आ चुके हैं। आखिरी गेंद शोएब बशीर के ओवर की, फुल टॉस गेंद, कोई रन नहीं मिलेगा। चलिए शुरुआत हुई ओवर की 0 के साथ, अंत हुआ है ओवर का 0 के साथ। केवल 1 रन आया ओवर से। इसी के साथ अब 48 ओवर का खेल यहाँ पे समाप्त हुआ है। 48 ओवर के बाद टीम इंडिया 196 पे 2। 134 गेंदों में हो चुकी है 104 रनों की साझेदारी। कहने कि मेरे हिसाब से एक आध ओवर कप्तान बैन स्टोक्स को खुद डालना चाहिए। और जिस तरीके से अब तक बैटिंग करी है ना जायसवाल और गिल ने, वो काबिलियत तारीफ है। गेंदबाजी के लिए वापस से ब्राइडन कस को बुलाया गया है, जिन्होंने अब तक 13 ओवर की गेंदबाजी की है और 45 रन देकर के 1 विकेट अब तक निकाला है। पहली गेंद रहेगी ब्राइडन कस के इस ओवर की। ओवर द विकेट से पहली गेंद, और पहली गेंद पे जायसवाल ने स्वागत किया है चौके के साथ। खराब गेंद, पटकी हुई तेज गति की बाउंसर गेंद ऑफ स्टंप के बहुत बाहर थी। बल्लेबाज जायसवाल ने बल्ले का मुंह खोला। थर्ड मैन में पीछे मौजूद थे बैन डकेट। बैन डकेट के पास कोई मौका नहीं गेंद को रोकने का। 4 रन यहां पे मिलेंगे। पहली गेंद थी ओवर की और ओवर की पहली ही गेंद पर जायसवाल के बल्ले से आता हुआ ये दन दनाता हुआ चौका। इसी चौके के साथ टीम इंडिया ने अपने 200 जायसवाल के हाथों में, और जायसवाल
जो कि शतक के करीब है, केवल 9 ही रन चाहिए। हो सकता है कि शायद इसी ओवर में जायसवाल का शतक भी हो जाए। दिनेश, आपका शुक्रिया सब्सक्राइब करने के लिए। गोविंद भाई ने वीडियो को लाइक किया, बहुत बहुत शुक्रिया। जतिन, आपका भी शुक्रिया वीडियो को लाइक करने के लिए। आप सभी तमाम लोग भी एक साथ मिलकर के वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस समय एम्पायर्स देखा जाए तो जायसवाल के साथ कुछ बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और 200 पे पहुंच चुकी है टीम इंडिया। इसके बाद आने वाले बल्लेबाज अभी भी करुण नायर है। करुण नायर के बाद अगर आप देखें तो ऋषभ पंत का आना बचा हुआ है। जडेजा बैटिंग कर लेते हैं, शार्दुल ठाकुर भी हैं। तो देख करके तो ऐसा ही लग रहा है कि टीम इंडिया 500 साढ़े 500 रन बना सकती है। हालांकि साई सुदर्शन ये आज 0 पे आउट हुए, लेकिन मुझे लगता है कि ऋषभ पंत और करुण नायर इन दोनों में से कोई एक बल्लेबाज लंबी पारी खेलेगा और टीम इंडिया कहने की 400 से ज़्यादा रन पहली पारी में बनाने वाली है। अनुज यादव, इनका कमेंट आता हुआ कि टीम इंडिया इस मैच को जीतेगा। सुदर्शन पटेल ने चैनल को सब्सक्राइब किया, बहुत बहुत शुक्रिया पटेल साहब आपका चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। दाएं हाथ से तेज गेंदबाज ब्राइडन कर्स ओवर की अब तीसरी गेंद लेकर के तैयार है। तीसरी गेंद ओवर की तीसरी गेंद का सामना करेंगे जायसवाल। ओवर द विकेट से ब्राइडन कर्स ओवर की ये तीसरी गेंद। तीसरी गेंद रहेगी ओवर की, सामना करेंगे जायसवाल। इस समय जो कप्तान बेन स्टोक्स है ना, ये एम्पायर के पास गए और बेन स्टोक्स ने एम्पायर से नई गेंद की मांग करी है। इस बार उछाल के साथ ये गेंद आई, बल्लेबाज जायसवाल ने बल्ले की मदद से गेंद को रोका, कोई रन नहीं मिलेगा। जायसवाल के बल्ले से अब तक 14 चौके और एक छक्का आ चुका है। हालांकि ये जो पिच है ना, ये उतनी आसान भी नहीं है बैटिंग के लिए जितनी आसान जायसवाल ने बनाई है। ये देखिए, इसी बीच अरुण पासवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पासवान चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ओवर द विकेट से तेज गेंदबाज ब्राइडन कर्स ओवर की अब चौथी गेंद लेकर के दौड़ते हुए। चौथी गेंद ओवर की, इस बार कट किया इस गेंद को, अच्छा शॉट, गेंद जाती हुई गैप में, 4 रन यहां पे मिलेंगे। चौथी गेंद थी ओवर की, इस बार हल्की सी शॉर्ट ऑफ लेंथ ये गेंद, और टप्पा गाने के बाद जो गेंद है हल्का सा उछल करके आया और बल्लेबाज जायसवाल ने केवल बल्ले का मुंह खोला। हालांकि अगर आप ऑफ साइड पे देखें तो वहां पे बेन स्टोक्स मौजूद थे, लेकिन बेन स्टोक्स के पास कोई मौका नहीं गेंद को रोकने का। 4 रन यहां पे मिलेंगे। ओवर की पहली गेंद पे चौका लगाया और ओवर की चौथी गेंद पे चौका। पांचवी गेंद ओवर की, इस बार ड्राइव कर दिया इस गेंद को, एक और चौका मिलेगा। 2 गेंदों में 2 बैक टू बैक चौके और यशस्वी जायसवाल अब पहुंच चुके हैं 99 पे। ओवर की पहली गेंद पे चौका, ओवर की चौथी गेंद पे चौका, ओवर की पांचवी गेंद पे चौका। जायसवाल अब पहुंच चुके हैं 99 रनों पे। जायसवाल को केवल 1 रन और चाहिए अपना शतक पूरा करने के लिए, और इस समय जो भारतीय खेमा है ना, वो एकदम खड़ा हो चुका है ताकि जायसवाल के शतक के बाद वो तालियों की जो गड़गड़ाहट है ना, वो सुनाई दी जाए। और आप सभी तमाम लोग भी वीडियो को लाइक करते रहिए, क्योंकि जायसवाल शतक से करीब है, केवल 1 रन चाहिए। तो सभी के सभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आखिरी गेंद ओवर की और 1 रन मिलेगा, और इसी 1 रनों के साथ यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड में जाकर के भारत का झंडा गाड़ दिया है।
शुरुआत की ओवर की चौके के साथ, अंत किया ओवर का सिंगल के साथ, और इसी के साथ यशस्वी जायसवाल ने 100 का यहां पे आंकड़ा पार कर लिया। बड़ा ओवर ये भारत के लिए, 13 रन आए ओवर से। 49 ओवर के बाद टीम इंडिया 209 पे 2 है। जायसवाल की इस बेहतरीन पारी के लिए सभी के सभी एक साथ मिलकर के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे नेहा सिंह ने सब्सक्राइब किया है, आरसीबी विलास भाई ने सब्सक्राइब किया है, कैलाश आपका भी शुक्रिया वीडियो को लाइक करने के लिए। और जायसवाल इस खिलाड़ी का जो नाम है ना, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। और जब भी एक कमबैक की कहानी होगी ना, वहाँ पे जायसवाल का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। गेंदबाजी के लिए आ चुके शोएब बशीर, और दूसरी छोर पे अगर आप देखें तो कप्तान शुभमन गिल ये भी 57 पे खेल रहे हैं। शुभमन गिल भी कहीं ना कहीं अपने शतक के आसपास ही हैं। हो सकता है कि हम जब थोड़ी देर बाद बात करें तो उसमें हम शुभमन गिल की शतकीय पारी की बात करेंगे, क्योंकि शुभमन गिल इस समय 57 पे है। 43 रन और चाहिए शुभमन गिल को अपने शतक के लिए। राउंड द विकेट से शोएब बशीर ओवर की अब तीसरी गेंद लेकर के तैयार है। पैरों पर डाली हुई यॉर्कर गेंद, बल्लेबाज जायसवाल ने सम्मान दिया इस गेंद को, कोई रन यहाँ पे नहीं मिलेगा। और इसी एक रन के साथ वो यहाँ पे एक रन नहीं लिया। हालांकि जायसवाल एक रन ले सकते थे, लेकिन शुभमन गिल ने मना किया, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। शोएब बशीर ओवर की ये चौथी गेंद, इस बार वापस से गुगली गेंद थी। बल्लेबाज जायसवाल ने इस बार बल्ला और पैड दोनों साथ में लाया। गेंद जाकर के पहले बल्ले को लगी, उसके बाद पैड पे जाकर के लगी, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर भी। शोएब बशीर दाएं हाथ से ओवर की अब पांचवी गेंद लेकर के तैयार है। अब तक देखा जाए तो शोएब बशीर ने अच्छी गेंदबाजी करी है, 5 गेंदें डाली हैं और पांचों की पांचों गेंदों में अब तक कोई रन आया नहीं है। आखिरी गेंद ओवर की, आखिरी गेंद सामना करेंगे जायसवाल। चलिए, आखिरी गेंद पे कोई रन नहीं मिलेगा, मैडन ओवर ही है। इसी के साथ अब 50 ओवर का खेल यहां पे हो चुका है पूरा। 50 ओवर के बाद टीम इंडिया 209 पे 2। क्या लगता है दोस्तों, क्या टीम इंडिया 450 का आंकड़ा पार कर पाएंगे? मुझे लगता है पार कर लेंगी। प्रवीण सिंह कहते हुए शुभमन गिल का 100 होगा। बिल्कुल, शुभमन गिल भी अपने शतक के इर्द गिर्द ही है। हो सकता है कि शायद अगले कुछ ओवर के अंदर जब हम बात करेंगे ना, तो वहाँ पे शुभमन गिल का शतक भी हो जाएगा। शुभमन गिल को अगर आप देखें तो 72 गेंदों में, 72 गेंदों में 57 बनाकर खेल रहे हैं, जिसमें 8 चौके गिल के बल्ले से भी आए हैं। आज केवल साई सुदर्शन जल्दी आउट हुए, वरना हर एक खिलाड़ी ने रन्स बनाए हैं। गेंदबाजी के लिए आ चुके कप्तान बैन स्टोक्स। ओवर द विकेट से पहली गेंद बैन स्टोक्स के इस ओवर की इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद, टप्पा खाने के बाद गेंद और ज्यादा बाहर की ओर गई। बल्लेबाज जायसवाल ने गेंद के टप्पे को देखा और इस गेंद को जाने दिया। कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। इस समय अगर आप शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट भी देखें ना, तो ये लगभग 80 के आसपास का है। तो बहुत अच्छे इंटेंट के साथ अब तक बैटिंग रही है शुभमन गिल की भी। तेज गेंदबाज बैन स्टोक्स दाएं हाथ से ओवर की अब दूसरी गेंद लेकर के तैयार है। इस बार पटकी हुई ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद, हल्के हाथों से इस गेंद को कट किया। गेंद जाती हुई पीछे थर्ड मैन बाउंड्री की और
1 रन यहाँ पे मिलेगा। इसी 1 रन के साथ अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं जायसवाल। जायसवाल की अगर हम बात करें तो जायसवाल ने अब तक 150 गेंदें खेली हैं और 100 का आंकड़ा पार कर लिया। दाएं हाथ से तेज गेंदबाज बैन स्टोक्स ओवर की अब तीसरी गेंद लेकर के तैयार है। इस समय देखा जाए तो बैन स्टोक्स 2 स्लिप के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 स्लिप के साथ बैन स्टोक्स ओवर की अब तीसरी गेंद लेकर के तैयार है। ओवर की तीसरी गेंद का सामना करेंगे जायसवाल। तीसरी गेंद ओवर की। इस समय देखा जाए तो बैन स्टोक्स फील्ड के अंदर भी बदलाव कर रहे हैं। पहले 2 स्लिप लगाई गई थी, अब शायद 3 स्लिप के साथ बैन स्टोक्स गेंदबाजी करते हुए। इस समय विकेट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता इंग्लैंड को, लेकिन जायसवाल और शुभमन गिल दोनों खिलाड़ी जो है ना इस समय घी की तरह जम चुके हैं और दोनों को इस समय आउट करना बहुत मुश्किल। इस बार बैन स्टोक्स ने गुस्से में आकर के पटकी हुई तेज गति की बाउंसर गेंद की इस्तेमाल करी। बल्लेबाज जायसवाल बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेग साइड पे ही। गेंद और बल्ले का किसी प्रकार से कोई संपर्क नहीं हुआ। गेंद जाती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पे। टीम इंडिया अब 210 पे 2 है। राइट आर्म ओवर द विकेट से बैन स्टोक्स ओवर की अब 5वीं गेंद लेकर के दौड़ते हुए। 5वीं गेंद ओवर की और इस बार बल्ले का भारी किनारा। 2 खिलाड़ी मौजूद थे स्लिप में और दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में से गेंद टप्पा खा के चली गई। 1 रन यहां पे मिलेगा। आज कहीं ना कहीं देखा जाए तो किस्मत भी जायसवाल के साथ है। इस बार हल्के सी ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद थी। टप्पा खाने के बाद गेंद ने हल्का सा बाहर की ओर काटा बदला और गेंद जो है ना बल्ले का भारी किनारा लेकर के चले गई और स्लिप पे 2 खिलाड़ी मौजूद थे। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में गेंद टप्पा खा गई। बार बार बचे। आज वो कहते हैं ना कि किस्मत भी बहादुर का साथ देती है और इस समय बहादुर है जायसवाल। अब इस समय दोनों एम्पायर्स मिलकर के आपस में बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये ओवर की आखिरी गेंद रहेगी और आपको बता दूं कि आखिर पिछली गेंद पे हुआ क्या। और यहाँ पे आखिरी गेंद है ओवर की है। ओवर की आखिरी गेंद सामना करेंगे शुभमन गिल। कप्तान शुभमन गिल 74 गेंदों में 58 बनाकर खेलते हुए। आखिरी गेंद बैन स्टोक्स की। आखिरी गेंद पे कोई रन नहीं मिलेगा। अच्छा ओवर ये। शुरुआत हुई ओवर की 0 के साथ, अंत हुआ ओवर का 0 के साथ। 2 रन आए ओवर से। 51 ओवर के बाद टीम इंडिया 215 पे 2 है। इसी के साथ दिनेश मंडल, इन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। इनका कमेंट आता है कि 560 से ज्यादा रन बनेंगे। अभी भी एक और गेंद बची है ओवर को समाप्त होने के लिए। चलिए एक और गेंद, ये आखिरी गेंद है और आखिरी गेंद पे कोई रन नहीं मिलेगा। अच्छा ओवर ये। कुल मिलाकर के देखा जाए तो टीम इंडिया 215 पे 2 है। किस्मत आज जायसवाल के साथ है, टीम इंडिया के साथ है किस्मत। सभी के सभी दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा क्योंकि इस समय टीम इंडिया की धुआंधार बल्लेबाजी शुरू है। और इसी के साथ अब 51 ओवर का खेल यहाँ पे समाप्त हुआ है। 51 ओवर के बाद टीम इंडिया है 215 पे 2।
51 ओवर के बाद टीम इंडिया 215 पे 2 है और जिस तरीके के रूप में अब तक टीम इंडिया दिखाई दे रही है ना, देख कर के ऐसा लग रहा है कि 450-500 रन बनाने वाली है। दीपक भाई का कमेंट आता हुआ हिंदुस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल इसी के साथ देखा जाए तो जायसवाल अब 75 गेंदों में 58 पे पहुंच चुके हैं। शुभमन गिल को 42 रन और चाहिए अपना शतक पूरा करने के लिए। जायसवाल ने हाल ही में अपना शतक पूरा किया है। जायसवाल ने 154 गेंदें खेली हैं और 154 गेंदों में 100 रन बनाए, 16 चौके और एक छक्का अब तक जायसवाल के बल्ले से आ चुका है। शुभमन गिल इस समय 75 गेंदों में 58 बनाकर खेलते हुए और कप्तान बेन स्टोक्स ने दाएं हाथ के स्पिनर शोएब बशीर के हाथों में गेंद थमाई है। राउंड द विकेट से दाएं हाथ से शोएब बशीर ओवर की अब पहली गेंद लेकर के तैयार है। पहली गेंद राउंड द विकेट से शोएब बशीर के इस ओवर की। पैरों पे ये गेंद थी, बल्लेबाज शुभमन गिल ने सम्मान दिया इस गेंद को। गेंद जाती हुई पॉइंट पे मौजूद ओली पोप के हाथों में, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। 153 गेंदों में 123 रनों की साझेदारी गिल और जायसवाल के बीच हो चली है और खास करके अगर आप शुभमन गिल को देखें तो ये काफी कंट्रोल में अब तक दिखाई दिए हैं। शोएब बशीर राउंड द विकेट से ओवर की अब तीसरी गेंद लेकर के तैयार है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की फ्लाइटेड गेंद, बहुत जोर के कट किया इस गेंद को गिल ने। गेंद जाती हुई कवच की और 4 रन मिलेंगे। शोएब बशीर की ओवर की तीसरी गेंद हल्की सी फ्लाइटेड गेंद थी, टप्पा खाने के बाद गेंद और ज़्यादा बाहर की ओर गई और बल्लेबाज गिल ने आखिरी समय पर आकर के बल्ले का मुंह खोला और गेंद जाते हुए पीछे थर्ड मैन बाउंड्री की और 4 रनों के लिए टीम इंडिया पहुंच चुकी है 219 रनों पे। चौथी गेंद ओवर के इस बार शुभमन गिल ने सामने की ओर खेल करके 1 रन निकाला। इसी 1 रनों के साथ स्ट्राइक पे अब आ चुके हैं बल्लेबाज जायसवाल। जायसवाल 154 गेंदों में 100 रनों पे खेलते हुए अब शुभमन गिल ये शतक के करीब आ चुके हैं। इंग्लैंड का खेमा और इंग्लैंड की कप्तान बेन स्टोक्स ये बिल्कुल ऐसे आत्मसमर्पण कर चुके हैं। इस बार गुगली गेंद जायसवाल ने ऑफसाइड पे खेला, इस गेंद को मिलेगा 1 रन। स्ट्राइक पे आ जाएंगे शुभमन गिल। अब तक ये बहुत अच्छा ओवर भारत के लिए। 5 गेंदों में अब तक आ चुके हैं 6 रन। राउंड द विकेट से शोएब बशीर ओवर की अब आखिरी गेंद लेकर के तैयार है। आखिरी गेंद ओवर की सामना करेंगे कप्तान गिल। आखिरी गेंद पे कोई रन नहीं मिलेगा। एक बेहतरीन ओवर भारत के लिए। शुरुआत हुई ओवर के 0 के साथ, अंत हुआ है ओवर का 0 के साथ। 6 रन आए ओवर से। अब 158 गेंदों में 129 रनों की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच में हो चुकी है। यहाँ पे सुबोध भाई का कमेंट आता हुआ कि 450 प्लस है इंडिया। अरुण कुमार भाई का कमेंट है कि 500 से ज़्यादा रन बनने वाले हैं। अगर यहाँ से ये दोनों बल्लेबाज और 1 घंटा बैटिंग कर लेते हैं और टीम इंडिया अगर 450 से ज़्यादा रन बना लेती है ना, तो ये मैच जीतना टीम इंडिया के लिए बहुत आसान होगा। अगर यहाँ से आने वाले बल्लेबाज देखें तो वो रहेंगे ऋषभ पंत, करुण नायर, रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर। और शार्दुल ठाकुर भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं। इसी के साथ गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स जिन्होंने साई सुदर्शन का विकेट निकाला है। पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट से। इस बार गुडलैंड की गेंद टप्पा खाने के बाद जो गेंद है एंगल के साथ हल्का सा उछल करके अंदर की ओर आई। बल्लेबाज जायसवाल पहले से ही तैयार थे, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। जायसवाल के बल्ले से अब तक 16 चौके और 1 छक्का आ चुका है। और कहने के ये जो पिच है उतनी आसान भी नहीं है बैटिंग के लिए।
जितनी आसान इस समय लग रही है, या यूं को जितना आसान जायसवाल और गिल ने बनाया है। दूसरी गेंद ओवर की, और इस बार हल्की सी उछल करके ये गेंद आई है। बल्लेबाज जायसवाल ने सामने की ओर खेला इस गेंद को, गेंद जाते हुए पॉइंट के खिलाड़ी की ओर। इस बार भी अगर आप देखें तो कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पे। टीम इंडिया इस समय 221 पे 2। दाएं हाथ से तेज गेंदबाज बेन स्टोक्स। तीसरी गेंद ओवर की, और यहां पे बेन स्टोक्स ने एक बहुत बड़ी विकेट निकाल करके दी है। जी हां, बेन स्टोक्स की गुड लेंथ की गेंद, टप्पा खाने के बाद गेंद जो है हल्का सा नीचे रह गई, उतनी उछली नहीं, और ये गेंद जाकर के सीधा मिडल स्टंप पे लगी है। तीसरी गेंद थी बेन स्टोक्स के ओवर की। बल्लेबाज जायसवाल ऑफ साइड पे खेल करके एक रन निकालना चाहते थे। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ और गेंद जाकर के सीधा ऑफ स्टंप पे लगी है, और जायसवाल की एक बेहतरीन पारी इसी के साथ समाप्त हुई है। जायसवाल ने 158 गेंदों में बनाए 101 रन, जिसमें 16 चौके और एक छक्का शामिल था। क्या लगता है दोस्तों, अब बैटिंग के लिए ऋषभ पंत को आना चाहिए या करुण नायर को? एक बार कमेंट के अंदर बताइए। जायसवाल ने अपना काम पूरा किया, हालांकि मैं चाहता था कि जायसवाल यहां से और 1 घंटा खेल जाए, लेकिन कमाल की गेंद बेन स्टोक्स की, और वहां पे जायसवाल ने अपना विकेट गंवाया। संजम सिंह कहते हुए कि बैटिंग के लिए ऋषभ पंत आएंगे। मेरे हिसाब से शायद करुण नायर को भी आप भेज सकते हो, क्योंकि करुण नायर ये एक ऐसे बल्लेबाज है जो काफ़ी खेल को समझ के खेलते हैं, और ऋषभ पंत ताबड़तोड़ खेलने वाले प्लेयर हैं। तो मेरे विचार में तो करुण नायर को आना चाहिए। और आपसे भी तमाम लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। और जायसवाल जब आउट हुए तो अपने आप से बहुत नाखुश भी थे। कप्तान बेन स्टोक्स 22 रन देकर के अब तक 2 विकेट निकाल चुके, और बैटिंग के लिए इस समय भारत के वाइस कैप्टन ऋषभ पंत आ चुके हैं। जी हाँ, भारत के कप्तान है शुभमन गिल, भारत के वाइस कैप्टन है ऋषभ पंत। तो इस समय कैप्टन और वाइस कैप्टन की जोड़ी मैदान पे है। कदमों का इस्तेमाल किया, ओ भाई साहब, ये दनाता हुआ चौका। 5वीं गेंद थी बेन स्टोक्स के ओवर की, पैरों पे ये गेंद, और ऋषभ पंत ने कदमों का इस्तेमाल करके बेन स्टोक्स के सर के ऊपर से खेल दिया 4 रनों के लिए। ऐसा लग रहा है कि ऋषभ पंत टेस्ट मैच नहीं T20 खेलने के लिए आए हैं। 5वीं गेंद थी बेन स्टोक्स के ओवर की, और ऋषभ पंत ने कदमों का इस्तेमाल करके सामने की ओर एकदम तीर की तरह डाउन द ग्राउंड ऑन द राइस आकर के खेल दिया 4 रनों के लिए। और इसी चौके के साथ टीम इंडिया पहुंच चुकी है 225 रनों पे। आखिरी गेंद ओवर की, आखिरी गेंद पे मिलेगा 1 रन। 5 रन आए ओवर से, ऋषभ पंत रखेंगे स्ट्राइक अपने पास। इसी के साथ अब 53 ओवर का खेल हो चुका है समाप्त। 53 ओवर के बाद टीम इंडिया 226 पे 3 है, और जिस इंटेंट के साथ ऋषभ पंत ने वो चौका लगाया है ना, ऋषभ पंत ने एकदम साफ कर दिया है कि वो जो है रुकने वाले नहीं है, वो तो T20 खेलने के लिए आए हैं। बहुत ही उम्दा चौका वो पंत के बल्ले से आया। 53 ओवर के बाद टीम इंडिया 226 पे 3 है इस समय। शुभमन गिल 79 गेंदों में 63 रन बनाकर खेलते हुए 9 चौके अब तक गिल के बल्ले से भी आए हैं।
और इस समय इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स, इन्होंने जो गेंद है ना अपने दाएं हाथ के स्पिनर शोएब बशीर के हाथों में थमाई है। शोएब बशीर ओवर की अब पहली गेंद लेकर के तैयार है। राउंड द विकेट से ओवर की पहली गेंद शोएब बशीर के इस ओवर की। स्ट्राइक पे मौजूद ऋषभ पंत, इस बार शोएब बशीर की पैरों पर डाली हुई गुगली गेंद। ऋषभ पंत ने सम्मान दिया इस गेंद को। गेंद जाती हुई वापस गेंदबाज शोएब बशीर के हाथों में, कोई रन नहीं मिलेगा। सुरेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब करने के लिए। सुल्तान अंसारी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। दूसरी गेंद ओवर की, इस बार एक और फुल टॉस गेंद। ऋषभ पंत ने इस बार बल्ला और पैड दोनों साथ में लाया। गेंद जाकर के पहले बल्ले को लगी, उसके बाद जाकर के पैड पे लगी है। कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पे। दाएं हाथ से शोएब बशीर, ओवर की ये तीसरी गेंद। इस बार वापस से ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद। टप्पा खाने के बाद गेंद इस बार हल्का सा बाहर की और कांटा बदल करके निकला है। इस बार भी कोई रन नहीं मिलेगा। 53.3 गेंदों के बाद टीम इंडिया 226 पे 3। दाएं हाथ से शोएब बशीर, ओवर की ये चौथी गेंद। अगर इस समय अगर आप देखें तो ऋषभ पंत 7 गेंदों में 5 रन बनाकर खेलते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत अब ताबड़तोड़ पंत बनने वाले हैं। हालांकि इस समय शोएब बशीर को थोड़ा संभल कर खेलते हुए ऋषभ पंत। 5वीं गेंद ओवर की है। इस बार वापस से बहुत ज्यादा ऑफसाइड पर यह गेंद। बल्लेबाज ऋषभ पंत ने गेंद के टप्पे को देखा और इस गेंद को जाने दिया। गेंद जाती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। अब ये रहेंगी ओवर की आखिरी गेंद। आखिरी गेंद ओवर की, सामना करेंगे ऋषभ पंत। आखिरी गेंद पे भी कोई रन नहीं मिलेगा। शुरुआत हुई ओवर की 0 के साथ, अंत हो चुका है ओवर का 0 के साथ। मैडन ओवर ये 54 ओवर के बाद टीम इंडिया 226 पे 3 है। अगर यहां से शुभमन गिल अपनी पारी को संभाल करके चलते हैं, कहीं ना कहीं एक छोर पे शुभमन गिल का खड़े रहना बहुत जरूरी है। मैच कितने ओवर का है भाई? ये टेस्ट मैच है। आप जब तक बैटिंग कर सकते हो जब तक आप आउट नहीं हो जाते, तो ओवर्स की तो टेंशन है ही नहीं। टेस्ट मैच है, 5 दिन तक चलता है। प्रतिदिन कम से कम 90 ओवर का खेल होता है। गेंदबाजी के लिए आ चुके इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स, जिन्होंने अपने पिछले ओवर की तीसरी गेंद पर विकेट निकाला था जायसवाल का। कप्तान बेन स्टोक्स गेंदबाजी करते हुए और कप्तान शुभमन गिल बैटिंग करते हुए, तो दोनों कप्तान इस समय आमने सामने हैं। पटकी हुई गेंद, शुभमन गिल ने लेग साइड पे इस गेंद को खेला, मिलेगा 1 रन। इसी 1 रन के साथ स्ट्राइक पे आते हुए ऋषभ पंत। अब देखना होगा ऋषभ पंत किस तरीके से बेन स्टोक्स के खिलाफ खेलते हैं, क्योंकि इसके पहले जब बेन स्टोक्स और ऋषभ पंत आमने सामने थे तो ऋषभ पंत ने कदमों का इस्तेमाल करके सामने की ओर चौका लगाया था। ओवर द विकेट से कप्तान बेन स्टोक्स ओवर की दूसरी गेंद लेकर के तैयार है। ऋषभ पंत इस समय 9 गेंदों में 5 रन बनाकर खेलते हुए। राइट आर्म ओवर द विकेट से दूसरी गेंद, इस बार वापस से गुड लेंथ की गेंद। टप्पा खाने के बाद गेंद हल्का सा उछल करके आई और इस बार बल्लेबाज ऋषभ पंत ने हल्के हाथों से लेग साइड पे इस गेंद को खेला है। एक और सिंगल यहां पे मिलता हुआ। 54.2 गेंदों के बाद टीम इंडिया अब 228 पे 3 है। शुभमन गिल 80 गेंदों में 64 रन बनाकर खेलते हुए। शुभमन गिल इस समय केवल 36 रन दूर है
अपने शतक से। खास करके अगर आप जायसवाल की पारी देखें ना तो वो काबिलियत तारीफ है, लेकिन जायसवाल का पूरा साथ पहले केएल राहुल ने दिया, उसके बाद शुभमन गिल ने। इसके बाद भी अगर आप आने वाले बल्लेबाज देखें ना तो वो करुण नायर है, और करुण नायर इंग्लिश कंडीशंस को बहुत अच्छे से जानते हैं, परखते हैं। गौरव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब करने के लिए। चौथी गेंद सामना करेंगे शुभमन गिल, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की पटकी हुई धीमी गति की बाउंसर गेंद। बल्ले कप्तान बैन स्टोक्स, इन्होंने पहले साई सुदर्शन का विकेट निकाला था और उसके बाद अब इन्होंने विकेट निकाली है जायसवाल की। आखिरी गेंद रहेंगी ये ओवर की। अब तक काफी अच्छा ओवर ये, 5 गेंदों में दिए केवल 3 रन। ऋषभ पंत अभी भी 11 गेंदों में 6 रन बना करके स्ट्राइक पे खड़े हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट से, दाएं हाथ से बैन स्टोक्स अब ओवर की आखिरी गेंद लेकर के तैयार। आखिरी गेंद ओवर की, आखिरी गेंद पे कोई रन नहीं मिलेगा। शुरुआत हुई ओवर की सिंगल के साथ, अंत हो चुका है ओवर का 0 के साथ। 3 रन आए ओवर से ही। इसी के साथ अब 55 ओवर का खेल हो चला है समाप्त। 55 ओवर के बाद टीम इंडिया 229 पे 3 है। शुभमन गिल अब 65 रनों पे खेलते हुए, शुभमन गिल केवल और केवल 35 रन दूर है अपने शतक से। बैन स्टोक्स ने 9 ओवर की गेंदबाजी करी है, 30 रन दिए और 2 विकेट अब तक निकाली है। शुभमन गिल का अगर आप स्ट्राइक रेट देखें ना तो लगभग 80 के आसपास का है। पहली गेंद शोएब बशीर की राउंड द विकेट से पैरों पर डाली हुई गुगली गेंद, बल्लेबाज गिल ने लेग साइड पे खेला इस गेंद को। ऋषभ पंत 2 रन की कोशिश, 2 रन मिल जाएंगे। गुगली गेंद थी शोएब बशीर की और बल्लेबाज शुभमन गिल ने घुटना टिका करके आड़े बल्ले से इस गेंद को स्वीप किया और खेलते ही 2 रन की कोशिश थी और 2 रन बड़े आसानी के साथ भाग के चुरा भी लिए। टीम इंडिया 231 पे 3। इंग्लैंड इस मैच में बहुत ज्यादा पीछे है इस समय। भारत की अगर आप गेंदबाजी देखें तो वहां पे आपको जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, शार्दुल ठाकुर और जडेजा जैसे गेंदबाज देखने को मिलेंगे। इस बार बढ़िया शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद, बैन डकेट, कोई रन नहीं मिलेगा। गुगली गेंद थी ये और बल्लेबाज शुभमन गिल ने घुटना टिका करके आड़े बल्ले से स्वीप वहां पे करने की कोशिश करी, लेकिन पीछे मौजूद थे जैक क्रॉली, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पे। चौथी गेंद ओवर की, इस बार वापस से छोटी गेंद, टप्पा खाने के बाद गेंद इस बार हल्का सा रुक करके आया, इस बार भी कोई रन नहीं मिलेगा। कहने की जायसवाल के आउट होने के बाद जो रनों की गति है ना वो हल्की सी धीमी हुई है, क्योंकि एक समय जब जायसवाल खेल रहे थे तो हर ओवर में कम से कम एक बाउंड्री जो है देखने को मिल रही थी। बहुत अच्छा ओवर ही अब तक शोएब बशीर का, 5 गेंदों में अब तक 2 रन दिए शोएब बशीर ने। राउंड द विकेट से शोएब बशीर ओवर की अब आखिरी गेंद लेकर के तैयार है। आखिरी गेंद ओवर की, सामना करेंगे शुभमन गिल। आखिरी गेंद पे भी कोई रन नहीं मिलेगा। शुरुआत हुई ओवर की दुक्के के साथ, अंत हुआ है ओवर का 0 के साथ। 2 रन आए ओवर से। 56 ओवर के बाद टीम इंडिया अब 231 पे 3 है। 56 ओवर के बाद टीम इंडिया 231 पे 3।
अब देखते हैं गेंदबाजी के लिए कौन आता है। गेंदबाजी के लिए कप्तान बैन स्टोक्स खुद आए हैं। बैन स्टोक्स ने अब तक 9 ओवर की गेंदबाजी की और 30 रन देकर के 2 विकेट निकाली है। पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट से बैन स्टोक्स की खराब गेंद, बहुत ज्यादा डाउन द लेग साइड ये गेंद, कोई रन नहीं मिलेगा। पूरव हमारे एक और खास दोस्त कमेंट में इस समय आ चुके हैं, स्वागत है आपका। प्रमेश भाई का कमेंट है कि 600 प्लस होगा। भाई 600 प्लस तो मुश्किल है, लेकिन 400 रन तक पहुंच सकती है टीम इंडिया। अगर टीम इंडिया 400 रन तक पहुंचती है और इंग्लैंड को अगर कल 150-160 पे ऑल आउट कर लेती है तो चीज़ें काफ़ी आसान होंगी भारत के लिए। बैन स्टोक्स ओवर की अब दूसरी गेंद लेकर के तैयार है। ओ ये फुल टॉस गेंद थी। बल्लेबाज ऋषभ पंत ने बल्ले को नीचे किया, गेंद जाती हुई मिड ऑफ पे मौजूद शोएब बशीर के हाथों में 1 रन मिलेगा। बैन स्टोक्स की जो फुल टॉस गेंद है ना, ये बहुत ज़्यादा धीमी फुल टॉस थी और गेंद जो है टप्पा खाने के बाद हल्की सी डीप भी हुई। बैन स्टोक्स ओवर की अब तीसरी गेंद लेकर के तैयार है। तीसरी गेंद कप्तान बैन स्टोक्स के इस ओवर की। ओवर की तीसरी गेंद का सामना करेंगे शुभमन गिल। इस बार हल्की सी लेग स्टंप पे डाली हुई गेंद, बल्लेबाज शुभमन गिल ने हल्का सा रूम बना करके कलाइयों के सारे इस गेंद को लेग साइड की ओर खेला है। एक और सिंगल यहाँ पे निकाला है कप्तान शुभमन गिल ने और इसी 1 रन के साथ स्ट्राइक पे आते हुए ऋषभ पंत इस समय टीम इंडिया के कैप्टन और वाइस कैप्टन मैदान पे खड़े हैं। ऋषभ पंत 14 गेंदों में 7 रन बना करके इस समय खेलते हुए। दाएं हाथ से बैन स्टोक्स ओवर की अब 5वीं गेंद लेकर के आगे बढ़ते हुए। राइट आर्म ओवर द विकेट से दाएं हाथ से बैन स्टोक्स ओवर की अब 5वीं गेंद लेकर के तैयार है। ऋषभ पंत 15 गेंदों में 7 रन बनाकर खेलते हुए। मुंगेरी लाल के हसीन सपने 600 रन। 600 रन तो मुश्किल है, 400 रन फिर भी बन सकते हैं। वैसे करुण नायर इसके बाद है, शार्दुल ठाकुर भी है, जडेजा भी है, तो बैटिंग तो वैसे लंबी है टीम इंडिया की, लेकिन फिर भी 600 रन तो मुश्किल है। 400 रन तो यहाँ से बनते हुए मुझे दिख रहे हैं। दाएं हाथ से बैन स्टोक्स ओवर की अब आखिरी गेंद लेकर के तैयार है। आखिरी गेंद बैन स्टोक्स के इस ओवर की। कहने की जायसवाल के आउट होने के बाद ऋषभ पंत ने एक चौका लगाया, उसके बाद एक भी बाउंड्री ऐसे देखने को मिली नहीं है। राइट आर्म ओवर द विकेट से बैन स्टोक्स ओवर की अब आखिरी गेंद लेकर के तैयार, सामना करेंगे कप्तान शुभमन गिल। इस बार ऑफ स्टंप के बहुत बाहर की ये गेंद, टप्पा खाने के बाद गेंद और ज्यादा बाहर की ओर गई। बल्लेबाज गिल ने गेंद के टप्पे को देखा और इस गेंद को जाने दिया। गेंद जाते हुए सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। इसी के साथ अब 57 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है और 57 ओवर के बाद टीम इंडिया 234 पे 3 है। अगर साझेदारी की बात की जाए तो 27 गेंदों में 13 रनों की साझेदारी हुई है दोनों बल्लेबाजों के बीच में।
गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं शोएब बशीर। राउंड द विकेट से दाएं हाथ के स्पिनर शोएब बशीर ओवर की अब दूसरी गेंद लेकर के तैयार। इस बार ऑफ स्टंप के बहुत बाहर की ये गेंद। बल्लेबाज शुभमन गिल ने गेंद के टप्पे को देखा और इस गेंद को जाने दिया। गेंद जाते हुए सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। राउंड द विकेट से शोएब बशीर ओवर की अब तीसरी गेंद लेकर के तैयार है। इस बार गुगली गेंद, शुभमन गिल बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, पॉइंट पे मौजूद जैक क्रॉली। कमाल की फील्डिंग जैक क्रॉली की। अगर गेंद थोड़ी सी दाएं या बाईं ओर होती तो यकीनन तौर पे चौका मिल जाता। शॉट काफ़ी तगड़ा था शुभमन गिल का, लेकिन सीधा फील्डर जैक क्रॉली के हाथों में गेंद चली गई। चौथी गेंद ओवर की इस बार फ्लाइटेड गेंद, टप्पा खाने के बाद गेंद और ज़्यादा बाहर की ओर गई। बल्लेबाज शुभमन गिल ने केवल बल्ले का मुंह खोला, गेंद जाते हुए पीछे थर्ड मैन बाउंड्री की और मिलता हुआ एक और सिंगल। इसी सिंगल के साथ स्ट्राइक पे आते हुए बल्लेबाज ऋषभ पंत। पंत ने अब तक खेली है 17 गेंदें, बनाए 9 रन। एक चौका अब तक पंत के बल्ले से आ चुका है। शोएब बशीर राइट आर्म ओवर द विकेट से ओवर की अब 5वीं गेंद लेकर के तैयार है। 5वीं गेंद शोएब बशीर के इस ओवर की। अगर आप ऋषभ पंत को देखें तो शुरुआत में उन्होंने आते ही दूसरी गेंद पे चौका लगाया, लेकिन उसके बाद से अगर आप देखें तो थोड़ा रुक करके और संभल करके खेलते हुए पंत। आखिरी गेंद दाएं हाथ से शोएब बशीर के इस ओवर की।